थाईलैंड और भारत का से क्या करता है ना, कौन सा था? अयोध्या ना, अयोध्या मतलब वो अयोध्या हो गया और अयोध्या है ना, अयोध्या मतलब वहां का कहाँ का शहर, थाईलैंड का शहर है ना। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में राजधानी बताई थी। एशिया का देश है ना, थाई इस यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पर राजा देखे तो वजीरालोंगकोर्न है ना। इसके अलावा मैंने बताया कि भाई 2024 में, ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है ना। किसने किया है? निर्वाचन आयोग ने ना। तो निर्वाचन आयोग के बारे में अपने पढ़ लिया था सब कुछ है ना। ठीक है, इसके लिए निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? प्रदर्शन केंद्र खोलेगा, 3500 से अधिक प्रदर्शन केंद्र खोलेगा और 4250 से अधिक मोबाइल वैन तैनात करेगा। जिससे क्या होगा? ईवीएम वीवीपैट के रूप में वो क्या करेंगे, के बारे में जागरूकता प्रकट करेंगे ना, जागरूकता करेंगे, लोगों को जागरूक बनाएंगे ना। ठीक है, और इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। कौन सा अध्यक्ष में पाया जाता है? संविधान की संस्था होती है निर्वाचन आयोग है ना, संविधानिक संस्था होती है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक का जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है ना। ठीक है, एक ऐसी संस्था है, 3 सदस्यीय आयोग से है। ठीक है, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होती है? नियुक्ति की जाती है इनको। ठीक है, अगर हटाना है तो ठीक है, संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा इसको हटाया जाता है ना। ये हमने पढ़ लिया। कार्यकाल इनका 6 वर्ष और 65 वर्ष, 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है ना। ठीक है, वेतन देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है ना। ये हमने पढ़ लिया था ना। ठीक है, काम क्या है? राजनीतिक दलों को क्या मान्यता प्रदान करना, उनके चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करना है ना, उनके लिए नियम और निर्वाचन प्रणाली बनाना ना, निर्वाचन क्षेत्र क्या करना, निर्वाचन क्षेत्र क्या करना, परिसीमन करना है, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि वो परिसीमन आयोग का काम होता है, निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड करना है ना। ठीक है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, 1999 से स्टार्ट हुई है ना। ठीक है, 2014 में सभी चुनावों में ईवीएम का यूज किया गया ना। ठीक है, हमने बताया लोकसभा चुनाव में मतलब सभी में ना। ठीक है, वीवीपैट का यूज किया गया है। 543 संसदीय क्षेत्र थे, उनमें वीवीपैट का यूज किया गया 2014 में ना। ठीक है, इसके अलावा मैंने अब स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक। तो जनवरी 2024 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, ये क्या करता है? ये देश, किसी भी देश की या सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है उसकी पावर क्षमता को बताता है, उसकी सैन्य क्षमता को प्रदर्शित करता है ना ये। ठीक है, तो सैन्य क्षमता को प्रदर्शित करता है तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, कितने 145 देशों का जारी किया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, रूस दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर चीन, और भारत की बात करें तो भारत कौन थे? चौथे स्थान पर। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल, हाथ काम नहीं कर रहे, फायर पावर, ठीक है, पावर इंडेक्स, इंडेक्स है ना। ठीक है, ये 2024 का है ना। ठीक है, 2024 का है, लेकिन क्या शक्तिशाली देश 2023 में ना, 23 की रैंकिंग है 2024 में जारी की गई है ना, जनवरी 2024 में ना। तो ये इसका काम क्या है? पहले तो देश, किसी भी देश की सैन्य क्षमता को बताना ना। ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये 145 देश इसमें लिए हैं, वहां पर क्या 60 से अधिक मापदंड है ना, 60 से अधिक मानकों के आधार पर ये बताया गया कि भाई ये कैसा देश, ये सर्वशक्तिशाली है ना, जिसमें से उन्होंने एक सैन्य संसाधन लिए हैं, प्राकृतिक संसाधन लिए हैं, उद्योग ले लिया, भौगोलिक विशेषता है ना, भौगोलिक विशेषता ले ली, वहां की मानव शक्ति ले ली है ना। तो इनके मतलब अपन कह सकते हैं 60 से अधिक मानकों के आधार पर यह डिसाइड किया गया है कि भाई कौन सा देश सर्वशक्तिशाली है। आगे समझ में कैसे कैसे? मानव शक्ति ले ली, सैन्य क्षमता ले लिया, ठीक है, वहां पर प्राकृतिक संसाधन ले लिया, भौगोलिक विशेषताएं, मतलब ऐसे कितने 60 मानक, इनके आधार पर बताया गया कि भाई कौन सा देश शक्तिशाली है ना। ठीक है, तो रैंकिंग निकाल ली है। तो इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन आया है? फर्स्ट पे ना, अपन देखें तो यूएसए है ना, सेकंड स्थान पे रूस, ठीक है, थर्ड पे चीन है ना, चौथे स्थान पर अपन देखें तो कौन हो गया? भारत। ठीक है, ये जो रैंकिंग है कितनी? 145 देशों की है ना, यहां पर लिखेंगे 145 देशों की रैंकिंग में ना, रैंकिंग में भारत का स्थान कौन से पर है? चौथे स्थान पर है ना, भारत चौथे स्थान पर है ना। ठीक है, पहले पर ये हो गया है ना। अंतिम में, सबसे अंतिम में ना, सबसे अंतिम की बात करें तो अंतिम में कौन है? भूटान। ठीक है, भूटान। मतलब ये कह सकते हैं कि भाई ये इसकी जितनी ज्यादा रैंकिंग होगी उस पर क्या होंगे? हथियार बहुत ज्यादा होंगे ना। ठीक है, हथियार बहुत ज्यादा होंगे ना। ठीक है, तो ये ग्लोबल फायर इंडेक्स है 2024 का है।
क्वेश्चन आ जाए कितने अंतिम कितने प्रमुख कितने देशों ने भाग लिया, तो कह दीजिए कहीं भी 145 देशों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, 145 देशों ने इसमें भाग लिया ना। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो दुनिया के सबसे ताकतवर सेना पर है ना, सेना पर नजर रखने के लिए वेबसाइट है ग्लोबल फायर पावर है ना, किसके द्वारा जारी की जाती है, ग्लोबल है ना फायर पावर। ठीक है, ये क्या, एक वेबसाइट है ना, वेबसाइट है ना। ठीक है, इसके द्वारा ये क्या करती है, दुनिया के सबसे ताकतवर है ना, सबसे ताकतवर है ना देशों पर नजर रखने के लिए ना, देशों की सैन्य सुरक्षा पर या सेना पर नजर रखने के लिए ना, ताकतवर देशों की सेना पर नजर रखने के लिए ना, नजर रखने के लिए। ठीक है, यह इंडेक्स जारी किया जाता है ना, यह रिपोर्ट जारी की जाती है ना, रिपोर्ट जारी की जाती है ना, याद तो हो जाते हैं ना, ये जारी की जाती है। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है ना, स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट है ना। कौन सी है रिपोर्ट का नाम, अगर बात करें तो रिपोर्ट है स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट है ना, रैंकिंग रिपोर्ट। ठीक है, 2024। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो स्ट्रेंथ रैंकिंग। ठीक, सबसे पीछे है अपने ना भूटान है, मालदीव है, सूरीनाम है, नीचे से जाएंगे तो ना। ठीक है, ये देश, इन देशों में क्या है, अपने कह सकते हैं इनमें हथियार नहीं है, समझ में आ रहा है, हथियार नहीं है। ठीक है, इनमें आंकड़े क्या लिए गए भाई, अगर आंकड़े आ जाए तो ना रैंकिंग के लिए, मतलब 60 से अधिक मानक लिए गए ना, 60 से अधिक मानकों को आधार बनाया गया ना, मानकों को आधार बनाया गया, आधार बनाया गया। ठीक है, इंपोर्टेंट यही है यहाँ पर, ये तो अपने ना जानकारी के लिए याद हो जाता है, इसे याद करने के लिए पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा ना। ठीक है, सैन्य संसाधन हो गए, जिसमें मतलब कुछ है ना, कुछ आधार लिख सकते हैं, सैन्य संसाधन हो गए, भौगोलिक विशेषताएं हो गई ना, मानव संसाधन हो गए, प्राकृतिक संसाधन हो गए, उद्योग हो गए। ठीक है, जिसमें अपने ना, जिसमें देख सकते हैं ना, जिसमें आधार कुछ ऐसे होंगे, सैन्य संसाधन हो गए, सैन्य संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, भौगोलिक विशेषताएं, ठीक है, और अपने ना तथा लिख सकते हैं ना, मानव शक्ति है ना, मानव शक्ति। ठीक है, आधे ऐसे मानक लिए गए ना, 60 से अधिक ऐसे मानक लिए गए जिनके आधार पर यह डिसाइड किया गया कि भाई कौन सा देश की सेना या कौन सा देश ताकतवर है ना। इसमें हम कह सकते हैं कि भाई अमेरिका जो है सबसे ताकतवर देश के रूप में हो रहा है ना। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना है ना, ये कहाँ की है, केन बेतवा अपने एमपी की दोनों नदियां है ना, केन और बेतवा। बेतवा कोंडागांव से निकलती है, राजस्थान के कोंडागांव से निकलती है ना, यमुना में मिलती है। ठीक है, केन भी यमुना में मिलती है ना। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं इनकी क्या है, संचालन समिति की बैठक हुई है, तो बैठक कहां पर हुई है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। ठीक है, इसे हटा दोगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें ना, तो याद ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ना, केन बेतवा लिंक परियोजना ना, प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक आयोजित की गई है ना, केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक है ना, केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण है ना कि संचालन समिति है ना, संचालन समिति की 5वीं बैठक की 5वीं बैठक कहां हुई है ना, इसे लिख लेना, कहां हुई है ना, तो पुल लिख सकते हैं ना, खजुराहो ना, खजुराहो मध्य प्रदेश है ना। ठीक है, खजुराहो क्या है, मध्य प्रदेश में स्थल है ना। ठीक है, खजुराहो स्थल है ना, वहां पर क्या है, मंदिर है ना। ठीक है,
150 से 250 ईस्वी तक बनाए गए वहां पर क्या है मंदिर है, चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मंदिर अपन कह सकते हैं ना, विश्वनाथ का मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है ना। ठीक है, ठीक है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना की जो बैठक हुई है ना, क्या संचालन समिति की जो बैठक हुई है ना, तो बैठक हुई है वो कहां पर, खजुराहो में हुई है ना, मध्य प्रदेश में ना। केन बेतवा लिंक परियोजना क्या कर रही है, केन नदी का पानी किसमें, बेतवा नदी में क्या करा जाएगा, बेतवा से लिंक करा जाएगा, जिससे क्या होगी, बेतवा नदी कहीं पर क्या सूख जाती है तो उसमें क्या बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इसलिए तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दोनों की ये संयुक्त परियोजना है। जैसे यूपी में देखें तो बांदा, झांसी, ललितपुर है ना, महोबा जिले, मध्य प्रदेश में पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर जिले में ये फैला परियोजना है ना, फैली परियोजना है ना। तो चलिए 1980 में स्टार्ट हुई, 1980 में स्टार्ट हुई, और ये अटल बिहारी वाजपेयी की कल्पना है ना। उनका मानना था कि अपने भारत में क्या है, जो नदियां हैं क्या क्या समय आने पर क्या गर्मी ग्रीष्मकालीन में सूख जाती है ना, तो क्या सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है ना, और बांध और सभी नदियों का जो पानी भी यूज नहीं हो पाता ना सही तरीके से। तो अपन ने क्या करा, हिमालय तरफ की है ना, हिमालय तरफ की और प्रायद्वीपीय तरफ की ना, तो बड़ी बड़ी 30 नदियों को जोड़ने का कार्य किया, और जोड़ेंगे क्या करेंगे, एक दूसरे मिलाएंगे, लिंक करेंगे, जिससे क्या होगा, एक नदियों का जाल बच जाएगा ना। ठीक है, तो पानी की समस्या की पूर्ति हो जाएगी ना। तो ये केन बेतवा लिंक परियोजना पहली, भारत की पहली परियोजना है ना, ये पहली परियोजना है ना, इसलिए इसको याद किया जाता है ना, इसकी समिति की बैठक हुई है ना। ठीक है, इसके बाद अभी अभी अपने देखा कि भैया भारत रत्न किसको मिल रहा है, अभी कल परसों घोषणा हुई है, 2024 की घोषणा हुई है कर्पूरी ठाकुर को, है ना। 2019 में भारत रत्न मिले थे 3 लोगों को। ठीक है, 3 लोगों को अगर बात की जाए तो भूपेन हजारिका, दादा देशमुख और एक और था ना, भूपेन हजारिका, दादा देशमुख और एक और व्यक्ति, ठीक है, प्रणब मुखर्जी ना। इन 3 लोगों को 2019 में क्या मिले थे, भारत रत्न मिले थे ना। ठीक है, अब फिर से घोषणा हो गई है, समझ में आ रहा है, अब 2-3 साल बाद घोषणा हुई है। तो भारत रत्न के बारे में बात की जाए, अभी जो कर्पूरी ठाकुर है ना, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, ठीक है, नेता रहे हैं बिहार के ना। तो उन्होंने क्या मानव समाज के लिए, या फिर पिछड़े वर्ग जाति से था ना, कुर्मी समाज का था, तो पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने सामाजिक कार्य किए ना। ठीक है, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ना, उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ना, विधायक के पद पर रहते हुए उन्होंने कार्य किए ना पिछड़ी जाति के लिए ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या अभी दिया जा रहा है भारत रत्न ना। किसको, किसकी घोषणा की गई है, कर्पूरी ठाकुर की ना। कर्पूरी ठाकुर मतलब 24 जनवरी को उनका जन्मदिन पड़ता है, और इसीलिए उनकी 100वीं जन्म जयंती पर है ना, 24 जनवरी 1924 को उनका जन्म हुआ, और 24 जनवरी 1923 जनवरी को उनकी घोषणा हुई, मतलब 24 जनवरी को, मतलब 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनको भारत रत्न दिया जा रहा है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ मरणोपरांत है, मरणोपरांत है ना। अब थोड़ी बचे, अब तो उनका वो है राजनाथ ठाकुर, उनका पुत्र है ना, वो भी क्या है, राजनीति में है ना। तो क्वेश्चन बनेगा इसमें से, भारत रत्न से 2024 का सम्मानित की घोषणा की गई है, भारत रत्न, भारत रत्न 2024 की को से सम्मानित करने की घोषणा, से सम्मानित करने की घोषणा ना, सम्मानित करने की घोषणा है ना, की गई है। ठीक है, किसे की गई है, कर्पूरी ठाकुर है ना, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को घोषणा की गई है ना। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर कहां के थे, बिहार के थे, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे ना, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ठीक है, उप मुख्यमंत्री 1952 में ये विधायक बने, और तब से एक भी बार नहीं आ रहे ना, मतलब पूरे जीवन लाइफ टाइम तक इन्होंने क्या सामाजिक कार्य करे ना। ठीक है, मतलब इनकी ईमानदारी भी बहुत अच्छी थी ना। तो फिर कह सकते हैं ईमानदारी के बारे में ये कि भाई ये शुरू से एंड तक है ना, पूरे जीवन काल में ना, इनके मतलब सही से घर भी नहीं बना था। जब इनकी मृत्यु हुई तो 2 कार्यकाल तो इन्होंने मुख्यमंत्री के करे, और 1 कार्यकाल इन्होंने उप मुख्यमंत्री का मिला करा, फिर भी इन्होंने क्या अपने जीवन में अपना घर नहीं बना पाया ना, मतलब ईमानदार व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर। तो सबसे पहले अपन क्या कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर अपन ना भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे ना। तो कर्पूरी ठाकुर है ना, ठीक है, इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर में ना, बिहार के समस्तीपुर में ना, एक गांव है बिहार के समस्तीपुर गांव। ठीक है, गांव की बात करें तो गांव है पितौहिया। ठीक है, गांव पितौजिया ना, पितौजिया गांव में इनका जन्म हुआ। माँ बाप की जरूरत रही है। कब हुआ जन्म, 24 जनवरी 1924 में ना ये जन्म हुआ ना बिहार में। ठीक है,
नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, तो बिहार में इनका जन्म हुआ। ठीक है, अगर है ना बात करी जाए तो इनका ना मुख्यमंत्री के इनके 2 मुख्यमंत्री काल रहे, 2 मुख्यमंत्री काल रहे ना। ठीक है, मुख्यमंत्री काल इसके 2 रहे और 1 उप मुख्यमंत्री काल रहा ना, 1 उप मुख्यमंत्री काल रहा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा ना इन्होंने 1952 से क्या करा, विधानसभा का चुनाव लड़ा ना, पहला विधानसभा का चुनाव 1952 में ना, विधानसभा का चुनाव ना। ठीक है, लड़ा ना, तो तब से ये एक भी बार हारे नहीं है, मान लो तब से ये एक भी बार हारे नहीं। ठीक है, और अब इनकी मतलब ये पहले, और इनके बारे में और पढ़े तो ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है ना, पहले गैर कांग्रेसी है ना, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ठीक है, दूसरा इनकी पार्टी आजाद, पार्टी में भी ना पार्टी आजाद, पार्टी इंपोर्टेंट हो जाती है ना, पार्टी इनकी थी मतलब ये विभिन्न राजनीतिक दलों में अपन कह सकते हैं बहुमत से भी नेता बने ना, नेता से मुख्यमंत्री बने, मतलब जनता पार्टी ना। इसके अलावा भी ये सोशलिस्ट पार्टी ना, सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ना, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ये रही। ठीक, इसके अलावा ना हाँ, तो ये मैंने कहा कि भाई ये कैसे कुर्मी जाति के थे, कि अगर जाति की बात आ जाती है ना, कुर्मी जाति के ना, इनको याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव आने वाले हैं भाई। ठीक है, कुर्मी जाति के। ठीक है, कुर्मी जाति के थे, कुर्मी मतलब जाति के थे, तो पिछड़ी जाति के थे, पहले गैर कांग्रेसी नेता थे, है ना, मतलब कांग्रेस से हटकर कोई मुख्यमंत्री बने ना, इसीलिए इनके समाज सेवा का ना, जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए क्या दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है। इंपोर्टेंट है ना, कुछ ना जाए आ सकते हैं ऐसा ना, तो अब इनको भारत रत्न दिया जा रहा है ना। अब इसमें अपन भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे ना, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न के बारे में और देखेंगे ना, भारत रत्न कब मिलता है, क्यों मिलता है, कब स्टार्ट हुआ, कब बीच में बंद हो गया और फिर कब स्टार्ट हुआ, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो इसको देख लो ना। हाँ, 1992 में पहली बार बताया मैंने। ठीक है, विधानसभा का जीते भी ना, उसके बाद वो हारे नहीं कभी ना। अब बात आती है कि भारत रत्न है ना, तो अपन भारत रत्न का बात करें तो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है ना, उसके बाद पद्म विभूषण है ना, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ठीक है, 3 पुरस्कार, 4 पुरस्कार हो गए, सर्वोच्च तो यही हो गया, सर्वोच्च पुरस्कार है ना, सर्वोच्च पुरस्कार कौन हो गया, भारत रत्न ना, भारत रत्न है ना। दूसरा पद्म विभूषण है ना, पद्म विभूषण है ना। तीसरा पद्म भूषण है ना। चौथा पद्म श्री है ना। ठीक है, ये 4 पुरस्कार है सर्वोच्च ना, सर्वोच्च में सबसे सर्वोच्च है ना भारत रत्न है ना। जिसको अपने उसमें ना वरीयता क्रम में भी रखा है, इसके प्राप्तकर्ता को वरीयता क्रम में रखा है ना, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री जो होते हैं उनसे नीचे क्रम में इसको रखा है ना, तो भारत रत्न है ना। ठीक है, सबसे पहले इसको देखेंगे तो ये क्या है, एक पीपल के पत्ते पे ना, पीपल के पत्ते पर क्या बनी है, सूर्य की आकृति बनी है ना, सूर्य की आकृति बनी है ना। पहले ये कैसा होता था, पहले सोने का होता था। ठीक है, अब ये कैसा होता है, पीतल तांबे का होता है ना, समझना है, तांबे का होता है ना, तांबे पर प्लेटिनम की सूर्य की आकृति बनी है ना। पीतल का पत्ता है ना, पीपल का पेड़ है उसका पत्ता है ना। ठीक है, अब भारत रत्न जब दिया जाता है तो क्या दिया जाता है, केवल यही दिया जाता है, इसके साथ राशि की बात आ जाए, राशि बिल्कुल नहीं दी जाती है ना। ठीक है, इसके साथ राशि नहीं दी जाती। ठीक है, स्थापना, अब स्थापना हम देखो ना, स्थापना का इसको डालो, क्या लिखना है, क्या अगर लिख लिया है तो जल्दी लिखा है तो जल्दी फास्ट लिखो, लिख लिया है छोड़ो ना। चलो हाँ, इसको देख लीजिए, भारत रत्न के संबंध में आ जाता है ना, तो पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनियम की आकृति बनी होती है, सूर्य की आकृति ना। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ भारत रत्न ना, कब स्टार्ट हुआ भाई, 2 जनवरी 1954 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति कौन से, तत्कालीन राष्ट्रपति की बात करी जाए, तत्कालीन है ना, तत्कालीन है ना, राष्ट्रपति उस समय कौन थे, वो यार पहले। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनको क्या करा गया, शुरू किया गया ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनको शुरू किया गया ना। ठीक है, जब स्टार्टिंग में इनको मिला किसको था, स्टार्टिंग में अगर पहले देखें तो फर्स्ट में किसको मिला, उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना, प्रथम उपराष्ट्रपति है ना, ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति है ना, और प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति भी प्रथम ही है ना, राष्ट्रपति प्रथम कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप बोल क्या जाए। ठीक है, एक मिनट, किसी ने कहा, क्वेश्चन आ गया कि प्रथम राष्ट्रपति कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो तुम बताएंगे भारत का राष्ट्रपति तो यही था, तब तो उपराष्ट्रपति था, लेकिन राष्ट्रपति बाद में बना, तो राष्ट्रपति भी तो यही हो गया,
समझ में आ रहा है? हाँ, बाद में मतलब इसने 2 कार्यकाल किए उपराष्ट्रपति के, फिर राष्ट्रपति बना। तो जब राष्ट्रपति बना तो प्रथम यही तो हुआ, फिर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद तो मतलब किसको मिला? 1955 में मिले थे ना, तो वो जवाहरलाल नेहरू वगैरह को मिले, उसको वो बाद में देखेंगे ना। तो पहला किसको मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, है ना? ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है तो लिख से बता सकते हैं ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। सेकंड वन है ना, सेकंड में अगर अपन देखेंगे तो सी राजगोपालाचारी है ना, सी राजगोपालाचारी है ना, गोपालाचारी है ना, ठीक है। ये कौन थे? ये भैया भारतीय गवर्नर थे ना, पहले भारतीय गवर्नर है ना, समझ में आ रहा है? ये पहले भारतीय गवर्नर थे ना, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद ये तो बने थे, ठीक है। सी राजगोपालाचारी। थर्ड नंबर पे अगर अपन देखें तो थर्ड नंबर पे किसको मिला? उसी समय बेकंटरमन है ना, बेकंटरमन मतलब सी विलियम है ना, उनको 1928 ईस्वी में क्या मिला? 1928 में, मतलब 1928 में उनका जन्म नहीं है ना, अरे उनने रबड़ फैक्ट्री की खोज की थी ना, 28 फरवरी को उनकी विज्ञान दिवस, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसका नाम लिख लो, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन है ना, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन है ना, ठीक है। इनको मिला, ये 3 लोग थे, इनको पहली बार क्या है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया ना, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया ना, ठीक है। फिर उसके बाद 1955 में ना, अब बात आती है कि 1955 में ना, 1955 है ना, ठीक है, जिसकी स्थापना हो गई 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हो गई, ठीक है। 1955 में यह प्रावधान जोड़ा गया कि मरणोपरांत भी किसी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, समझ में, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है ना। तो इसमें भी क्या 3 लोगों को मिले 1955 में भी, है ना। देख तो भाई भगवान दास हो गया, एम विश्वेश्वरैया हो गया ना, एम विश्वेश्वरैया हो गया, और पंडित नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू, इन 3 लोगों को भी 1955 में मिले थे ना। डॉक्टर भगवान दास है ना, भगवान दास, ठीक है। दूसरे नंबर पे एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया ना, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। तीसरा, इसमें तीसरा हो गया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना। ये मतलब अगर इसको पहले याद, पूरा भारत रत्न का जो मतलब जितना भी कुछ बनेगा ना, उसमें से पूरा खत्म हो जाएगा ना, अगर मैं जो करा रहा हूं वो पूरा कर लिया तो ना। अब बात आती है कि भाई हाँ, 1955 में ये घोषित मरणोपरांत भी किसी को भारत रत्न दिया जा सकता है, ये प्रावधान जोड़ा गया ना, कैसे ना, 1955 में मरणोपरांत, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित, ठीक है, सम्मानित करने का प्रावधान जोड़ा गया ना, ठीक है भाई, प्रावधान जोड़ा गया। अब बात आती है कि भाई मरणोपरांत सबसे पहला कौन था ना भारत रत्न प्राप्त करता, तो लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। 1966 में, 1966 में उनकी मृत्यु हो गई ना, ताशकंद है ना, ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई थी ना। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, युद्ध में उन्होंने वो नारा दिया, कौन सा? जय जवान जय किसान, में पढ़ा चुका हूं है ना, ठीक है, नारा दिया। और 1966 में जब वो ताशकंद जा रहे थे ना, उज्बेकिस्तान है ना, तो वहां पर क्या ब्लास्ट हो गया, मतलब उनसे ना एयरक्राफ्ट में ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने के बाद उनकी मृत्यु होगी ना। फिर 1966 में उनको भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। तो मरणोपरांत एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई पहली बार मरणोपरांत किसको भारत रत्न मिला ना, पहली बार मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करता है ना, तो भाई लाल बहादुर शास्त्री है ना। ये क्वेश्चन आता है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए। हाँ, अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है, ये बन सकता है ऐसा। दूसरा ये बन सकता है कि गैर भारतीय या फिर विदेशी है ना, गैर भारतीय या फिर विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, विदेशी, ये कह सकते हैं विदेशी या फिर गैर भारतीय है ना, यहां पर लिख लेंगे पहले गैर भारतीय, ठीक है, गैर भारतीय या फिर विदेशी है ना, विदेशी नागरिक हो ना, ये 1966 में दिया ना, हाँ यहाँ डेट लिख लेना 1966 में मरणोपरांत है ना, 1966 में मिला था ना, ठीक है। तो पहले विदेशी या गैर भारतीय नागरिक है ना, कौन है भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको क्या मिला है? इनको अपन इनका अगर अपन बात करें तो इनको 1987 ना, 87 में मिला था, ठीक है, 1987 मिला ना। इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार अगर अपन बात करें नेल्सन मंडेला ना, नेल्सन मंडेला कहां के थे? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति है ना, जिन्होंने क्या अश्वेत और मतलब अश्वेत और श्वेत से संबंधित क्या करा, राष्ट्रीय आंदोलन चलाया वहां पे ना, ठीक है। तो ये अश्वेत अफ्रीका में अगर देखा जाए तो अश्वेत पहले क्या राष्ट्रपति थे ना, तो उन्हीं को उन्होंने क्या करा, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या आंदोलन किया, तो उन्हीं के उसमें सम्मान में उनको क्या दिया? भारत रत्न दिया ना, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला ना, दूसरा व्यक्ति आ जाता, पहला ये हो गया, ठीक है, दूसरा व्यक्ति
नेल्सन मंडेला ना, नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला को कब मिला? 1990 में ना, 1990 में किसको मिला? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ना, समझ में आ रहा है? डॉक्टर बी आर, हाँ इसको लिख लेना, कहां का व्यक्ति था नेल्सन मंडेला ना, पूर्व अपन कहें तो दक्षिण अफ्रीका का था, दक्षिण अफ्रीका ना, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति है ना, पूर्व राष्ट्रपति ना, अगर क्वेश्चन बनता है तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति ना। ठीक, हाँ मदर टेरेसा का जाए, मदर टेरेसा भी तो विदेशी थी, लेकिन वहां यहाँ पर किसने, उसने नागरिकता ले लिया ना, और यहाँ पर उसने जन कल्याणकारी कार्य किए, इसके लिए उनको 1979 में शायद नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है ना, और 1980 में शायद अपने हाँ 1980 में अपने भारत रत्न दिया उसे ना, तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, वो विदेशी नागरिक नहीं, उसने क्या कर लिया, नागरिकता ले लिया ना, तो प्राकृतिक मानव की तरह अपन ने दिया उसको ना। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे भाई मदर टेरेसा ना, मदर टेरेसा का आ जाए तो मदर टेरेसा ना। ठीक है, इसको 1979 में भारत वो नोबेल पुरस्कार मिला ना, सुन ले, नोबेल पुरस्कार मिला ना 1979 में ना। ठीक है, इसके अलावा इसको 1980 में अपन कहें तो भारत रत्न मिला ना। अब ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, हाँ बी आर अम्बेडकर का आ जाए तो नेल्सन मंडेला के साथ मिला, इसीलिए क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि नेल्सन मंडेला के साथ किसको मिला, या फिर बी आर अम्बेडकर के साथ किसको मिला ना, तो 1990 में ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना, भीमराव है ना, अम्बेडकर है ना, अम्बेडकर है ना, अम्बेडकर को भी मिला ना। ठीक है, इनको मरणोपरांत मिला, और इनको बताओ भारतीय संविधान के क्या, संविधान के जो अपन कहें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है ना, भारतीय संविधान के जनक है ना, उनको बताओ कितने समय बाद क्या भारत रत्न सम्मानित किया जा रहा है, मतलब ये अपनी जिन्होंने भारत अपन कह सकते हैं नहीं आधुनिक भारत के जनक बोल सकते हैं इनको ना, बताओ उनको भारत रत्न कितने समय बाद मिल रहा है ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जातिवाद होता है थोड़ा ना, इस वजह से इनको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा है ना। ठीक है, हाँ अब बात आती है कि भाई इसमें कांग्रेस का अगर देखें तो प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की कौन? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को भी मिला, फिर राजीव गांधी को मिला, मतलब वो ये कि परिवार में 3 भारत रत्न चले गए ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि सरकार उन्हीं की थी ना, इसीलिए ना, इसीलिए भाजपा सरकार क्या करती है, बहुत ज्यादा विरोध करती है कि भाई परिवारवाद चला रहा है ना, तो अब पूरा फायदा उठा रही है उसका ना। ठीक है, दूसरा आता है कि भाई 2019 में किस किस को मिला ना, 2019 में ना किस किस को मिला, ये इंपोर्टेंट है, एक चीज, एक पॉइंट छूट रहा है इसमें ना, वो भी मैं भी बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है 2019 में किसको मिला ना, तो अपन बता सकते हैं भाई कौन? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, और इसके बाद नानाजी देशमुख है ना, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। भूपेन हजारिका संगीतज्ञ कह सकते हैं ना, संगीत या फिर संगीतकार है ना। ठीक है, प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति है ना। ठीक है, तो 2019 का आ जाए तो प्रणब मुखर्जी है ना, प्रणब मुखर्जी कौन? पूर्व प्रधानमंत्री है ना, सॉरी हाँ पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति है ना, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, पूर्व राष्ट्रपति ना। भूपेन हजारिका। ठीक है, तो भूपेन हजारिका कौन? मैंने कहा कि भाई ये संगीतकार थे ना, संगीतकार है ना, संगीतकार है ना। इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार मैंने कहा कि नानाजी देशमुख है ना, नानाजी देशमुख है ना, ये कौन थे? समाज सेवी है ना, समाज सेवी है ना। अब क्वेश्चन आता है कि अब इनके बाद कब मिला? अब कर्पूरी ठाकुर को मिल रहा है ना। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर के बारे में हमने पहले देख लिया ना, तो ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए ना। ठीक है, हाँ अब बात आती है कि भाई ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है ना, तो क्षेत्र की बात करें ना, क्षेत्र रह गया, छूट गया था यहाँ पर। क्षेत्र में आ जाए तो कला, साहित्य, विज्ञान, ठीक है, समाज सेवा, ठीक है, ये इन इतने क्षेत्र हो गए है ना, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा ना। 2011 में अपने कुछ इसमें एक विशिष्ट कार्य के लिए ना, 2011 में इसमें एक शब्द और जोड़ दिया, विशिष्ट कार्य के लिए भी दिया जाता है ना। ठीक है, किसी के उत्कृष्ट कार्यों के लिए भी ये दिया जाता है ना। ठीक है, और खेल में अगर बात करें तो खेल में किसको मिला है? एक ही व्यक्ति है जो सचिन तेंदुलकर है ना, उसको मिला है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम उम्र में कौन भारत रत्न का प्राप्त करता है, तो सचिन तेंदुलकर है ना, लगभग 40 साल की उम्र में उसको मिल गया है ना, 40 साल में किसी को नहीं मिला ना। ठीक है, तो 2013 में ये डिसाइड किया गया ना, 2013 में निर्णय लिया गया कि भाई खेल के क्षेत्र में भी क्या मिल सकता है? भारत रत्न मिल सकता है ना। तो जब तब जाकर के 2014 में किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को है ना। क्वेश्चन आ जाए तो ना सचिन तेंदुलकर है ना। ठीक है, सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में ना, कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करता है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, भारत रत्न प्राप्त करता है ना, रत्न प्राप्त करता है ना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ना अपन बना सकते हैं। हाँ भाई, अब क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन था जिसने भारत रत्न लिया ही नहीं, उसके परिवार वालों ने नहीं लिया ना। अभी 23 जनवरी को उनकी क्या है? जन्म जयंती है ना। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना। उनको एक्चुअली 1992 में भारत रत्न के लिए नामित किया गया और देने का था ना, लेकिन उनके घर वालों ने मना कर दिया ना, उनके घर वालों ने उसे स्वीकार ही नहीं किया ना। ठीक है,
स्वीकार ही नहीं किया ना। ठीक, अब एक व्यक्ति है जिसे भारत रत्न भी मिला है और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है ना, एक व्यक्ति है वो छूट रहा है मुझसे, लिखना उसमें, लिखना उसमें ये लिखना, भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करता है, लिखना भारत और पाकिस्तान का, बोलते बोलते उसमें भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक, एक व्यक्ति है उसको याद नहीं आ रहा है, मोरारजी देसाई ना, जनता सरकार के थे ना, अब आया याद है ना। तो क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कौन सा व्यक्ति है ना, समझना है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करता है ना, तो मुराद है निशान पाकिस्तान है ना, निशान पाकिस्तान है, 1990 में मिला, 1991 में उनको भारत रत्न मिला ना। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना। ठीक है, यहां पर है ना पाकिस्तान और भारत की सर्वोच्च, ठीक है, नागरिक सम्मान प्राप्त करता प्रथम कौन है भाई, मोरारजी देसाई है ना, मोरारजी देसाई है ना, जनता सरकार थी ना, देसाई ना, जनता सरकार थी इनकी ना, आपने पढ़ा होगा 1977 में ना बगावत कर दी, किनसे, इंदिरा गांधी से बगावत करके इन्होंने अलग से सरकार बनाई ना, गैर कांग्रेसी सरकार थी ये पहली है ना। ठीक है, तो इनको 1991 और 1990 है ना, 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान, ठीक है, कौन सा है, निशान पाकिस्तान है ना, निशान पाकिस्तान है ना, निशान पाकिस्तान और है ना, ठीक है, मिला, ये आ जाते हैं क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो जनता सरकार आई थी, तो जनता सरकार ने शायद 1977 में ना वो क्या कर दिया, बंद कर दिया, फिर उनके फिर से स्टार्ट हुए ना, ये 2 बार बंद हुए। क्वेश्चन आ जाए तो 2 बार इनको निलंबित किया गया है ना, ये 1992 से लेकर के 1995 और 1977 से लेकर के 80 तक ये निलंबित रहा, फिर उसके बाद क्या है, मिला। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाए संविधान में आर्टिकल कौन सा है इनके लिए, संविधान में आर्टिकल दिया है 18, ठीक है, मतलब संविधान में आर्टिकल दिया है 18, हुकुम, सैनिक और शिक्षा से संबंधित कोई भी उपाधि को छोड़कर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते ना, ऐसे क्वेश्चन आता है। सेना और शिक्षा दोनों उपाधियों से संबंधित विदेशों से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते ना। ठीक है, ठीक, चलो मैं आ रहा हूं ना, अभी बंद कर देंगे, सर से मिल आऊं।